मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा है कोई नहीं, उसके चरणों में सजे आसमान, वही तू है मेरा खुदा। हालेलुया 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 हालेलुया। घमंड नहीं करना चाहिए। हालेलुया। हम घमंड करना चाहिए, इसमें घमंड करना चाहिए प्रभु हमारा साथ है। हालेलुया। फिकर का क्या बात है। हालेलुया। अगर प्रभु हमारा जीवन है, हालेलुया, प्रभु हमारा चरवा रहेगा तो हमारा कोई कमियां नहीं आएगा। हालेलुया। कोई कठिनाई नहीं आएगा। हालेलुया। हमारे लिए प्रभु युद्ध करेगा। लेकिन प्रभु के समूह में हम क्या करना चाहिए? घमंड नहीं करना चाहिए। हालेलुया। हम प्रभु का समूह में घमंड नहीं करते तो क्या भलाई होएगा कर प्रभु ने आज हमारा बीच में बात किया था। नीति वचन 22 में, हालेलुया, 4 में, नम्रता और प्रभु परमेश्वर को जितना भय मानेगा उतना उसका फल क्या आएगा अपने को? हमें 3 कार्य मिलता है, 3 फायदा मिलता है। हिंदी में पढ़ेंगे क्या? नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल। नम्रता और प्रभु को भय मानने के फल क्या मिलता है? और महिमा और जीवन होता है। 3 कार्य है। 3 कार्य कौन सा है? महिमा और जीवन होता धन दौलत के लिए हम दौड़ रहे हैं, वो धन दौलत भी मिलेगा और महिमा भी मिलेगा, जीवन भी मिलेगा। 3 कार्य मिलता है। हालेलुया। उसके लिए पहले कार्य क्या करना चाहिए? हम प्रभु का समूह में, दुनिया का चरणों में नहीं, कोई व्यक्ति के चरणों में नहीं, प्रभु का समूह में हम, हालेलुया, और प्रभु का भय मान के चलना चाहिए। प्रभु को भय मानना चाहिए। हालेलुया। किसको भय? प्रभु का डर रहेगा। जिसका अंदर नम्रता है, जिसका अंदर दीनता है। हालेलुया। यार मेले तालमे यार्ट तालमे रखो அவங்க கர்த்தருக்கு பயப்படுவாங்க। हालेलुया। जो कोई व्यक्ति घमंड रहेगा, वो घमंड क्या होता है? हम कौन है? प्रभु का सामने है, हम ऐसा नहीं रह सकता कर घमंड किया था। कौन था वो? नीचे गिरा हुआ शैतान। हालेलुया। पहले कौन था वो? देवदूत था। हालेलुया। आराधना का वीर था, प्रभु का समूह में घूम रहा था। एक दिन आया, उसके लिए एक मंडली को इकट्ठा करके, हम अभी प्रभु को नम्रता नहीं करेगा, हम प्रभु को ऊपर जाएगा। हालेलुया। प्रभु से भी बढ़कर करके घमंड किया तो प्रभु ने उसको किधर भेजा? पाताल में भेज दिया। हालेलुया। उसका सुंदरता निकल गया, उसका पूरा महिमा खोकर एकदम अंधकार बनकर, हालेलुया, इस धरती में वापस फिर से वो स्थान के लिए तड़प रहा है। उसने खाली एक ही गलती किया था, घमंड किया था। हालेलुया। उस घमंड के लिए उस बड़ा गलती, वो उसको बड़ा सजा मिला। क्यों मालूम है उसको सजा मिला? उसने जानकर गलती किया। हमको कितना बार माफ़ी मिलता है? क्यों हमको माफ़ी मिलता है? हम प्रभु का समूह में उस उपस्थिति को देखा नहीं है। हालेलुया। वो प्रभु का महिमा में घूम रहा था, उस स्थान में था, प्रभु से बात कर रहा था, और वो जानकर जो गलती करता है उसको माफ़ी नहीं मिलता है। हालेलुया। इसके लिए इस मनुष्य को प्रभु ने अपना महिमा को, हालेलुया, दिखाई नहीं दिया। हालेलुया। हालेलुया। उसको छुपा के धीरे धीरे जो कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा पाकर महिमा को जान लिया और प्रभु को अच्छे से जानने के बाद गलती करता तो उसको माफ़ नहीं मिलता है। इसके लिए आज शत्रु भी क्या करता है? जो व्यक्ति ज़्यादा प्रभु का वचन को सुनकर, जो कोई व्यक्ति अच्छा प्रभु का महिमा को महसूस कर जो कोई व्यक्ति महिमा में चल रहा है, उसको गिराने के लिए कोशिश करता है। क्यों? वापस नहीं मिलेगा ना, जानकर गलती करेगा तो नहीं मिलेगा ना। इसके लिए उसको गिराने के लिए बहुत प्रयास करता है। हालेलुया। हालेलुया। हम प्रभु का समूह में हमेशा दीनता बनकर रहेगा। तो एक व्यक्ति आया था, कानान का स्त्री, उसका नाम क्या है? कानानिया स्त्री। उसको
प्रभु ने दया नहीं किया, क्या बोला? बच्चों को देने वाला रोटी कुत्ता को नहीं दे सकता है। बच्चों लोग को देने वाला रोटी कुत्ता को नहीं दे सकता। क्यों? कुत्ता क्या करता है? बहुत धन्य रहता है, कुत्ता बहुत प्रेम रहता है, कुत्ता का सब कुछ ठीक है, लेकिन एक कार्य उसका बुरा है। क्या है? खाएगा, वापस उल्टी करेगा, बाद में फिर वही खाएगा। इसके लिए जो खा कर उल्टी करने वाला कुत्ता को हम बच्चे के लिए रखा, वो भोजन नहीं दे सकता है। हालेलुया। हमारा प्रभु क्यों कुत्ता को नहीं सकता? कुत्ता क्यों बोला? वो कानानी स्त्री बोलेगा तो पाप से आएगा, बाद में वही पाप में जाने वाला है, वो पाप में पड़ा रहने वाला है। हालेलुया। उसको वो उस कानानी स्त्री बोलेगा तो क्या है? उसका एरिया में पूरा पापी है। हालेलुया। उन लोग वही कार्य को फिर वापस वही करने वाला है। इसके लिए प्रभु ने बोला बच्चों के लिए रखा जो रोटी कुत्ते को नहीं दे सकता है। लेकिन कानानी स्त्री ने क्या बोला? नम्रता होकर, हाँ प्रभु, जो टेबल का मंच में, टेबल को क्या बोलता है? मेज के ऊपर से जो खाने के बाद बच्चों लोग गिरते तो नीचे रोटी गिरते, तो वो रोटी ये कुत्ता ही खाता है ना। हमारे ऊपर तरस करो कर उसने अपना आप को, हाँ प्रभु हम कुत्ता है, कुत्ता का जीवन ही करता है, फिर से वही गलतियां करते, फिर से वही पापी में हम जी रहे हैं। हमें वो जो बच्चे लोग खाने के बाद थोड़ा रोटी नीचे गिरता है टेबल के नीचे, वो उस रोटी को हम ही खाता है ना, हमारे ऊपर तरस कर। ऐसा मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है कि कितना नम्रता किया। तो सीधा प्रभु ने बोला, लोया प्रभु का समूह में तुम दीनता रहो, प्रभु तुम्हें ऊंचा लेके जाएगा। हालेलुया। महिमा को देगा, धन दौलत को देगा और जीवन देगा। आज बहुत लोग, अनेक लोग शरीर है लेकिन जीवन नहीं है, अंदर खुशियां नहीं है। हालेलुया। लेकिन जीवन कौन देने वाला है? प्रभु। हालेलुया। इसके लिए प्रभु के सम्मुख में तुम दीनता हो जाओ। तुम जो विनती से, विचार से बढ़कर, धन दौलत से, महिमा से बढ़कर, हालेलुया, जीवन का, हालेलुया, उतना ऊंचा लेके जाएगा। हालेलुया। इतना आकाश धरती को बनाया हुआ राजाओं का राजा इस धरती में एक छोटा सा, हालेलुया, मनुष्य बनकर हमारे ऊपर प्रेम कर हमारा पैर धोने के लिए वो उतर कर, हालेलुया, नम्रता होकर सेवा करने के लिए आया। तो हम क्या बड़ा है? हमारा महिमा करने के लिए क्या है? चेला लोग बोला था हम इधर बैठेगा, वो इधर बैठेगा, हमारा स्थान ये है वो है, हम ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे। लेकिन प्रभु ने बोला अपना टवल बांधते ना, हालेलुया, और सबका पैर धोने के लिए आ गया। सब चेले लोग को उसने अपना शिक्षा दिया कि ऐसा है कि यही हम सेवा चलाने के लिए नहीं आया, सेवा करने के लिए आया कर नम्रता हो गया। हालेलुया। वैसा प्रभु हमारा सामने आगे बढ़न होकर जीवन का जीत कर हमको मार्ग बता के गया। हालेलुया। इसमें लिए हम घमंड नहीं करना चाहिए और प्रभु के समूह में दीनता होना चाहिए। भजन संगीत 128 கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற மனுஷன் விதமாய் ஆசீர்வதிக்கப்படுவான், அவன் செய்வதெல்லாம் வாய்க்கும்। एक से लेके पूरा आशीष आपके लिए। हाँ। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानते हैं और उसके मार्गों पर चलते हैं। तू अपनी कमाई को निश्चित खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्रियां फलवंत द्राक्षरस सी होगी, तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाए के सोते से होंगे। सुन, जो मनुष्य यहोवा का भय मानता हो वो ऐसी ही आशीष पाएगा। हालेलुया। आशीष पाएगा और सियोन से प्रभु आशीष करेगा। हालेलुया। क्योंकि एक ही कार्य है, प्रभु को भय मानना चाहिए। हालेलुया। प्रसंगी के तरीका ना सभा उपदेश है क्या? हालेलुया। उसका पहले जो आता है प्रोवर्ब्स का बाद क्या आता है? नीति वचन का बाद क्या आता है? उसमें आखिरी अधिकार में आखिरी 2 वचन पड़ेगा ना, उसमें भी ऐसे लिखा गया है। हाँ, सभा उपदेश 12 में लास्ट 2 वचन पढ़ेंगे। हाँ, कार्य को हाँ
प्रभु को भय मानकर प्रभु का वचन को आगे पालन करो, वही हमारा जवाबदारी है। हालेलुया। और उसके लिए क्या फल देता है? सब कुछ सुना गया। हाँ। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मानना, परमेश्वर को भय मानना, उसकी आज्ञाओं का पालन करना, उसका आगे पालन करना, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। हालेलुया। और जो हम परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी हो, न्याय करेगा। हालेलुया। यही अंत बात है। सबसे पूरा है कि शब्द है कि आपने जो एक लोटा पानी भी दिया तो उसका प्रतिफल होएगा, और आपने कुछ भी गलती किया तो भी उसका भी न्याय में आएगा। हालेलुया। हम प्रभु को भय मानकर चलना चाहिए। प्रभु को भय मानने के लिए हमको अंदर क्या होना चाहिए? घमंड नहीं आना चाहिए। घमंड रहते तो हम नीचे गिर जाता है। हालेलुया। क्योंकि हमारा एलंगो पास्टर ने बार बार ये कहता था, घमंड को प्रभु अगेंस्ट करता है, प्रभु सामना करता है। हालेलुया। பெருமைக்கு தேவனே எதிர்த்து நிற்கிறார்। कोई मनुष्य हमको सामने नहीं करने के लिए आएगा, प्रभु उसको हालेलुया सामना करने के लिए आता है। हालेलुया। इसके लिए प्रभु का सम्मुख में कभी भी हम घमंड नहीं करना चाहिए। हम प्रभु को हालेलुया। ये दो व्यक्ति आया था। एक व्यक्ति हम इतना बड़ा पवित्र है, ये है वो है कर कर दान देने के लिए आया था। एक व्यक्ति नम्रता होकर, प्रभु हम अंदर आने के लिए भी हालेलुया लायक नहीं, ऊपर देखने के लायक नहीं है, मेरे ऊपर कृपा करो कर कर इतना नम्रता होकर प्रार्थना किया। उस प्रार्थना को प्रभु आदर किया। हालेलुया। हालेलुया स्वीकार किया। हालेलुया आशीष करेगा। हालेलुया। जैसा दाऊद ने इतना बड़ा राजा बनाया, कैसा बनाया? हम बहुत छोटा कर कर हालेलुया घमंड नहीं किया। हमारे ऊपर अभिषेक है, मेरे ऊपर ये है वो है करके घमंड नहीं किया, लेकिन प्रभु उसको हृदय का चाहत का बना दिया। हालेलुया। और बहुत बड़ा राजा का स्थान में उसको उन्नति कर दिया। वैसा हमारा ज़िंदगी में भी हम प्रभु का समूह में भय मानकर चलेगा तो प्रभु सारा आशीष, धन दौलत, महिमा में भर कर उमड़ उमड़ कर बहुत लोग के लिए आशीषदायक व्यक्ति बनाएगा। हालेलुया। हम प्रभु का समूह में हमेशा भय मान कर चलेगा तो हालेलुया ये सारा आशीष मिलेगा। हालेलुया। மனுஷனுடைய அகந்தை அவனை தாழ்த்தும், தாழ்மையிலும் கலன் படைவான் என்று சொல்லிக்கிறது। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु इतना बड़ा उन्नति होने के बाद भी इतना नम्रता होने के वाले को ऊपर देखता है। हालेलुया। हालेलुया। जो नम्रता है, जो दीनता रहता है, उसको कृपा देता है। हालेलुया। प्रभु का सामने भय मान कर हो। हालेलुया। वैसा वचन हमारा बीच में आज प्रकट किया प्रभु ने। हालेलुया। जैसा सिस्टर ने बताया था, हमने इस कलीसिया के लिए प्रार्थना किया था। प्रार्थना करने के समय में हमको एक वचन दिया था। कौन सा शब्द दिया था? दीनता के बारे में बताओ। इसके लिए आज वचन के द्वारा दीनता के बारे में आपका बीच में बात किया, और उस बातों में हम क्या जाना? हम प्रभु का समूह में, प्रभु का सामने जितना दीनता रहेगा उसके लिए फल क्या आएगा? धन दौलत आशीष मिलेगा और महिमा मिलेगा, जीवन मिलेगा। हालेलुया। हम प्रभु को भय मानकर उसके समूह में हम हालेलुया दीनता रहेंगे, प्रभु हमें उन्नति देगा। जिस जगह में हम नीचे गिरा था उसी जगह में हमको वापस, दाऊद ने राजा से नीचे गिरा था, हालेलुया, लेकिन प्रभु को भय मानकर प्रभु मुझे माफ करो कर भजन संगीत 21 में 51 में बताया। हालेलुया। उடைந்த உள்ளத்தோடு நொறுங்குண்ட இதயத்தோடு हालेलुया। भजन संगीत में 51 में लिखा है क्या? भविष्यवाणी आके दाऊद को बताया तुमने पाप किया। 51 में 1 से लेके पूरा पढ़ कर देखेगा ना, उसमें ये लिखा गया है, हम घर पे जाके पढ़ेंगे। हालेलुया। उसमें दाऊद को प्रभु का दास नातानवेल भविष्यवाणी ने आकर बता रहा है तुमने क्या किया, तुम्हारे तुम्हारा पत्नी परिवार सब कुछ होने के बाद भी तुम दूसरे का बीवी को तुमने अपना कर दिया कर उसने गलती को दिखाने के समय में वो राजा को भूल कर नीचे उतर कर इतना नम्रता होकर ये प्रभु मुझे माफ करो कर हालेलुया टूटा हुआ हृदय के साथ प्रभु से बात किया। हालेलुया। प्रभु ने उसको क्षमा किया और फिर से वो कभी पाप नहीं किया। फिर से कभी उसने मन तरस होकर मन तोड़कर उसने प्रार्थना किया। நொறுங்குண்ட நறுங்குண்ட இதயத்தை நீர் புறக்கணிக்க மாட்டீர் அப்படின்னு சொல்லி இதயத்தில் ஆழத்துல அவன் ஜெபித்தான்। அந்த ஜெபத்தை கேட்டு கர்த்தர் उस प्रार्थना को सुनकर प्रभु उसको छुटकारा दिया। हालेलुया। जिस स्थान से नीचे गिरा था उस स्थान में फिर से उसको खड़ा किया। हालेलुया। प्रभु का समूह में
माफ़ी है, प्रभु के समूह में छुटकारा है। जो भी खोया रहेगा, शरीर का बल खोया रहेगा, हम जो मेनमा का स्थान में था उससे मैं नीचे गिर गया होता तो भी प्रभु के समूह में नम्रता होकर टूटा हुए हृदय के साथ प्रभु से माफ़ी मांगेगा तो प्रभु फिर से हमारा गला लगा कर जो भी खोया वो आशीष को वापस दे के हम हमारा बेटा का रूप में हमारा वापस गले लगाने के लिए, चुम्बन देने के लिए, हमें आशीष देने के, उन्नति करने के लिए प्रभु दयालु है। प्रभु के समूह में हम नम्रता होंगे। कोई मनुष्य के साथ में जाके हम ये है वो है बोल के कुछ मतलब वो निंदा करेगा। हालेलुया। प्रभु के समूह में दीनता हो जाओ, प्रभु तुम्हें आशीष देगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद यीशु, सुंदर का समय में प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। इस सुंदर समय में प्रभु अपना बच्चों के द्वारा हालेलुया आज हमारे बच्चों के बीच में आपने इतना बड़ा शब्द को द्वारा बात किया। प्रभु इस सारा बच्चे लोग उन्नति देने वाला, आशीष देने वाला महान प्रभु आप है, इसके कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। जैसा हालेलुया खानान स्त्री को हालेलुया जो बच्चे लोग को बांटने वाला रोटी को हम गधे को अपना कुत्ता को नहीं बांट सकता कर बोला, लेकिन उसने गुस्सा नहीं हुआ। हालेलुया। प्रभु का सम्मुख छोड़कर मेरे को कुत्ता कर बोल दिया कर बाहर गया नहीं है, फिर भी नम्रता होकर हे प्रभु टेबल का नीचे गिरने वाला रोटी को ये कुत्ता ही खाएगा ना प्रभु कर नम्रता हुआ। प्रभु ने बेटी बना दिया, इतना बड़ा उन्नति स्थान दे दिया। प्रभु आज हमारा हालेलुया अपना शरीर में हालेलुया जो भी मेनमा है, जो भी घमंड है उसको हटाकर प्रभु आपका दीनता में हमें उन्नति दे दो प्रभु। इस प्रार्थना को सुनकर जो कोई व्यक्ति हालेलुया इस वचन को सुनकर जो भी हृदय में हालेलुया बड़ा प्यासा में जो ताकत करता है उसको माफी दे दो प्रभु। फिर से उस परिवार को बांधो प्रभु, फिर से उसका शरीर में एक महिमा दे दो प्रभु। हालेलुया जो भी खोया सारा आशीष वापस देकर जी जान से उसको हालेलुया आपका नाम को महिमा करने के लिए, आशीष करने के लिए प्रार्थना करता प्रभु। हालेलुया आप ऐसा कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। ये प्रार्थना यीशु मसीह का नाम पे लेते हैं अच्छे से पिता, आमीन।